गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है क्वांटिफाइएबल। क्वांटिफाइएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जो कि नापने योग्य हो, जिसको मेजर किया जा सके। हम बोल सकते हैं मात्रात्मक, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा क्वांटिफाइएबल। समथिंग दैट इज क्वांटिफाइएबल कैन बी मेजर्ड और काउंटेड इन अ साइंटिफिक वे, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइएबल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो हमें बिल्कुल आसान लगे, सुविधाजनक लगे, परंतु वो कानूनी तौर पे वैध ना हो, अनैतिक हो, उसको बोला जाता है, या मॉरली वो राइट ना हो, उसे बोला जाता है एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी मीन्स डूइंग व्हाट इज कन्वीनियंट रेदर देन व्हाट इज मॉरली राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडियंसी। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अशांत होना, उथल पुथल होना, मन में तनावग्रस्त की स्थिति होना, उसको बोला जाता है रेस्टिव। If you are restive, you are impatient, bored or dissatisfied. That is called restive. Next word है agitation. Agitation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का इकट्ठे होकर अपनी मांग को मनवाने के लिए या कोई काम करवाने के लिए आंदोलन करना, उसे बोला जाता है agitation. If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. That is called agitation. अगला शब्द है एम्यूनरेशन। एम्यूनरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, द एक्ट ऑफ काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेशन। अगला शब्द है डिसेनियल। डिसेनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो 10 वर्षों के बाद हो, 10 वर्षों तक चलने वाला। जैसे एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है 10 वर्षों के बाद जो जनसंख्या की गिनती होती है, गणना, उसे बोला गया है डिसेनियल, लास्टिंग फॉर 10 years, दैट इज कॉल्ड डिसेनियल। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटे होने की प्रक्रिया, संकुचन की प्रक्रिया या फिर संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टेड। व्हेन समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और व्हेन समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीक। स्ट्रीक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, उसका बहुत तेज गति के साथ बढ़ना या बड़ी तेज गति से चलना, उसको बोला जाता है स्ट्रीक। इफ समथिंग और समवन स्ट्रीक्स समवेयर, दे मूव देयर वेरी क्विकली, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीक। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या के साथ जूझना, उसका सामना करना, या हम बोल सकते हैं किसी के साथ लड़ाई करना अथवा युद्ध करना, उसको भी बोला जाता है कॉम्बैट। द एक्ट ऑफ फाइटिंग एनी कंटेस्ट और स्ट्रगल, दैट इज कॉल्ड कॉम्बैट। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंस। कंप्लायंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के अनुरूप होना, किसी के जैसा होना, अनुकूल होना उसके, उसे बोला जाता है कंप्लायंस। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। अगला शब्द है कैविएट। कैविएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने में आने वाली चेतावनी, सीमाएं, अथवा किसी भी प्रक्रिया को करते समय सावधानी बरतना, उसको बोला जाता है कैविएट। कैविएट इज अ वार्निंग of a specific limitation of something such as information or an agreement, that is called caveat. अगला शब्द है पेंटअप। पेंटअप यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से कोई बात होना, छिपा होना या दबा होना, उसको बोला जाता है पेंटअप। पेंटअप इमोशंस, एनर्जीज और फोर्सेस हैव बीन हेल्ड बैक एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, यूज्ड और रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड पेंटअप। अगला शब्द है एक्स्यूबरेंस। एक्स्यूबरेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना, अपनी खुशी प्रकट करना एवं किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाना, उत्सुक होना,
उसे बोला जाता है एक्सूबरेंस। एक्सूबरेंस इज बिहेवियर दैट इज एनर्जेटिक, एक्साइटेड एंड चीयरफुल, दैट इज कॉल्ड एक्सूबरेंस। अगला शब्द है फर्वर। फर्वर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गहरी, बहुत ज्यादा गहरी और प्रबल भावनाएं होना, या हम बोल सकते हैं जोश एवं उत्साह से भरे होना, उसे बोला जाता है फर्वर। फर्वर फॉर समथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर और बिलीव इन इट, दैट इज कॉल्ड फर्वर। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, जिसे बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन as fragile, you mean that it is weak or uncertain and unlikely to be able to resist strong pressure or attack. That is called fragile. और आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है ऑरी। ऑरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मन मुताबिक, या जैसे हमने प्लान किया हो उस तरह से काम ना होना, अस्त व्यस्तता की स्थिति होना, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाना, गड़बड़ हो जाना, उसे बोला जाता है ऑरी। If something goes awry, it does not happen in the way it was planned. That is called awry. तो आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।